हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग सीआरपीसी के लेक्चर्स सीरीज़ स्टार्ट कर चुके थे। हम लोगों ने 12 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। 12 चैप्टर के 167 तक के सेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है 168 से। तो आज मैं आपको 173 तक के पढ़ाऊँगी। तो थोड़ा सा बड़ा है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से क्लियर करके समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शॉर्ट वीडियो बना रहे, मतलब शॉर्ट वीडियो तो नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा सिर्फ इतना ही पढ़ाएंगे कि आपको समझ में आ जाए। और भी सब्जेक्ट्स हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 168 सेक्शन बोलता है रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। देखिए, अगर मैं पढ़ा रही हूँ, आप उसके बाद एक बार बैराट रीड ज़रूर कर लीजिए। हो सकता है थोड़ा सा आलस है, लेकिन ये आपके लिए बेहतर है। अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो अभी रीड कर लोगे तो वो समझ में आ जाएगा। बाद में रीड करोगे आपको फिर से देखना पड़ेगा। देखिए, हम लोग जो पढ़ चुके हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, तो हमें अब समझ में आ चुका है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब ये आप पे आप मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो इसमें ये बताया है when any subordinate police officer has made any investigation under this chapter, he shall report the result of the investigation of officer in charge in police station। देखिए, सिंपल सी बात, सिर्फ 168 इतना बोल रहा है। अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किया है इस चैप्टर के अंदर, तो उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को वो अपने जो सुपीरियर ऑफिसर हैं, जो पुलिस स्टेशन के पुलिस इंचार्ज हैं, उनको भेज देंगे। ठीक है, सबमिट कर देंगे। मतलब अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन किया है इस चैप्टर के अंदर, तो उस रिपोर्ट को उस पुलिस इंचार्ज के पास सेंड कर दी जाएगी और फिर वो हम मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे। ठीक, बस इतनी ही सी बात ये बोलता है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 169। देखिए क्या बोलता है। पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता देती हूँ। जैसे कि होता है कि कभी कभी देखिए FIR हुई, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद क्या लगता है कि इनसफिशिएंट आया है। मतलब इनसफिशिएंट क्या, इनसफिशिएंट एविडेंस इनसफिशिएंट है, तो उसके लिए क्या करेंगे उसका भी चीज़ बताया गया है। मान के चलिए सफिशिएंट है, तब क्या करेंगे, है ना। तो दो केस मतलब जैसे बनते हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो हो सकता है एविडेंस मिले, हो सकता है एविडेंस ना मिले। मान के चलिए एविडेंस मिलता है, तो 170 सेक्शन है वो ये बताता है जब एविडेंस सफिशिएंट है। तो एविडेंस सफिशिएंट है तो क्या करेंगे। देखिए, जो हमारा पहले 169 पढ़ते हैं। जो हमारा 169 इनसफिशिएंट एविडेंस है तो 169 बताता है। अगर सफिशिएंट एविडेंस है तो 170 बताता है। ठीक, तो अब इनसफिशिएंट एविडेंस है तो क्या करेंगे। तो ये देखिए, पढ़िएगा। इफ़ अपॉन इन्वेस्टिगेशन, देखिए अगर इस चैप्टर के अंदर इन्वेस्टिगेशन जो हुई है, अगर उसमें इनसफिशिएंट एविडेंस आते हैं, रीज़नेबल ग्राउंड्स जो भी तो क्या किया जाएगा, तो देखा जाएगा, रीज़नेबल ग्राउंड्स देखे जाएंगे, सब कुछ देखा जाएगा कि यार इनसफिशिएंट है तो इसमें कोई केस नहीं बन रहा है। तो क्या किया जाएगा, उस पर्सन को बेल के साथ हो सकता है सिक्योरिटी लगे हैं ना, तो बॉन्ड के साथ उस पर्सन को रिलीज़ कर दिया जाएगा। सिर्फ इतना ये सेक्शन बोलता है। अगर इनसफिशिएंट एविडेंस है तो किसी पर्सन को पकड़ के थोड़ी नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए अगर इनसफिशिएंट है तो बॉन्ड के थ्रू उस पर्सन को रिलीज़ कर दिया जाएगा। देखिए लिखा है विद और विदाउट श्योरिटी, यानी श्योरिटी के हिस्सा, श्योरिटी हो भी सकती है, श्योरिटी नहीं भी हो सकती है। अब बताता है 170 जो कि सफिशिएंट एविडेंस मिलते हैं तब क्या करेंगे। तो इसमें बताता है केस टू बी सेंड मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। अगर सफिशिएंट एविडेंस निकल आए हैं तो उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाएगी। और 169 में ये भी है, जैसे कि अगर इनसफिशिएंट एविडेंस है तो पुलिस अपने हाथों ही, मतलब खुद से बॉन्ड को बॉन्ड भरवा के उस पर्सन को रिलीज़ कर सकती है। पुलिस के पास ये पावर है। लेकिन सफिशिएंट एविडेंस है तो वो उसके पास पावर नहीं है, वो मजिस्ट्रेट के पास सेंड करना ही पड़ेगा। और अगर पुलिस के पास मतलब कि जो अक्यूज्ड है वो है,
और जैसे कि मान के चले इनसफिशिएंट वो मिले एविडेंस मिले तो उस पर्सन को पुलिस खुद उसको बॉन्ड से मतलब कि रिलीज़ कर सकती है, उसमें मजिस्ट्रेट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान के चलिए उस अक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने ला दिया है, फिर उसके बाद जो पुलिस के पास ये पावर होती है वो पावर उससे हट जाती है, फिर वो बॉन्ड से या मतलब कि वो पुलिस नहीं छोड़ सकती है, ठीक है। फिर वो आगे का काम मजिस्ट्रेट्स जी ही देखेंगे। चलिए 170 पढ़िए। इफ़ अपॉन इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस चैप्टर, if it appears to officer in charge of the police station that there are sufficient reasonable grounds are for it, such officer shall forward the accused under custody of magistrate empowers the। देखिए अगर मान के चलिए सफिशेंट, देखिए आपको मालूम होगा अगर बेल मिलती है तो दो टाइप की बेल होती है। एक बेलेबल होती है, अगर कोई ऑफेंस किया है तो वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो बेलेबल होंगे या तो नॉन बेलेबल होंगे। पर दोनों में ही भले ही नॉन बेलेबल लिखा हुआ है लेकिन उसमें भी मतलब उस केस में भी बेल मिल सकती है, पर बस फ़र्क इतना होता है एज अ राइट बेल नहीं क्लेम कर सकते हैं नॉन बेलेबल केसेस में। तो अगर मान के चलिए मजिस्ट्रेट के पास जब वो रिपोर्ट पहुंचती है, उनकी एविडेंस की पूरी पहुंचती है, तो मजिस्ट्रेट देख के सफिशिएंट ग्राउंड्स देख करके उसको सब कुछ चेक करके अगर मजिस्ट्रेट चाहते हैं तो उसे बॉन्ड के थ्रू उसे छोड़ सकते हैं, और साथ में ही उनको डेट दे दी जाएगी आपको अगर आपको यहाँ उपस्थित होना है तो आपको उस दिन उपस्थित होना ही होना पड़ेगा, उसमें आप डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक। चलिए अटेंडेंस, पर्सनल अटेंडेंस भी लगानी पड़ेगी तो वो भी आपको करना पड़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्लॉज 2 बोलता है, अगर मान के चलिए किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया है, उसके इन्वेस्टिगेशन की है, एविडेंस मिलते हैं, एविडेंस में साथ साथ कोई भी वेपन मिल रहा है, क्लॉज 2 क्या बोल रहा है, कोई भी वेपन मिल रहा है, वेपन और कोई भी आर्टिकल मिल रहा है, तो उस सबको भी मजिस्ट्रेट जी के सामने लाना होगा, मतलब देना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लॉज 3 बोलता है हमारा, जैसे कि जैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ये रिपोर्ट्स हैं तो वो अगर किसी अनदर अपने सबऑर्डिनेट को सेंड कर देते, भेज देते कि वहाँ से ट्रायल होना है, तो उस इंफॉर्मेशन को जो कंप्लेनेंट, वो जो अक्यूज्ड पर्सन है, कंप्लेनेंट है, उसके पास ये इंफॉर्मेशन पहुँच जाएगी कि आपका केस यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ठीक। तो और क्लॉज 4 ये बोलता है जैसे किसी पर्सन ने किसी पुलिस ऑफिसर ने, क्लॉज 4 ये बोल रहा है किसी पुलिस ऑफिसर ने अगर बेल से उस पर्सन को रिलीज़ किया है तो उस बेल की कॉपी एक मजिस्ट्रेट को भी भेजा जाएगा और एक वहाँ अपने उसमें भी रखना पड़ेगा, अपनी मतलब कि एज अ एविडेंस उसको अपने पास एक रखेंगे और एक मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे, ठीक। 171 सेक्शन बोलता है कंप्लेनेंट एंड विटनेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई पुलिस ऑफिसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्ट टू रेस्ट्रेंट। देखिए पहला ये बोलता है कि अगर मान के चलिए कोई भी विटनेस है, कंप्लेनेंट है, अगर वो कोर्ट में गवाही देने आया, ठीक है, क्या इसमें मैंडेट है कि उस विटनेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, उसको 4 आदमी भेजे जाए कि भैया इनको लेकर के आइए, ऐसा करा जाए, इनको विटनेस एज अ विटनेस है तो इनको बयान लेने हैं तो सिक्योरिटी देना मैंडेट है? तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंडेट नहीं है। लेकिन हाँ देखा जाता है अगर किसी को खतरा होता है तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है सम केसेस में, है ना। और मान के चलिए किसी पर्सन ने बोला है, पहली बात कि अगर किसी को विटनेस बनना है तो वॉलंटरी बनना है, ज़बरदस्ती हम उसको बयान देखने के लिए फ़ोर्स नहीं करा सकते क्योंकि ये गलत है, और मतलब कि वो अपने मन से ही विटनेस बन सकता है, कंप्लेनेंट बन सकता है। पहली बात, अगर मान के चलिए अगर उसका मन नहीं है तो नहीं दे सकता। मान के चलिए उस पर्सन ने बॉन्ड भरा कि हाँ हम विटनेस बनेंगे, हम बयान देंगे, और फिर उसके बाद मुकर जाता है, तब उसके ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे, ठीक है। आगे मजिस्ट्रेट देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सेक्शन बोलता है 172 डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन। देखिए डायरीज़ का मैंने पहले भी पढ़ाया, आज ये सेक्शन में आ भी गया। देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की हुई है डायरी,
कैसे कैसे क्या करना है। डे बाय डे का हर एक चीज़ जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो कि आज क्या किया है, कल क्या किया, आज के टाइम पूरा शेड्यूल, पूरा किस अक्यूज़ को पकड़ा है, किसको नहीं, क्या किया है, ये सब उस डायरी में लिखा जाता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब की है मैनर उसका डायरी का, ठीक है। और पुलिस जैसे क्या होता है कि किसी एंट्री लिखी, ठीक है, तो उसको वो हटा भी नहीं सकती कुछ, क्योंकि डायरी भाई इसीलिए तो प्रिस्क्राइब की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि उसको मतलब कि उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए, है ना, तभी तो की गई है। तो फिर पहला क्लॉज यही बताता है जो डे बाय डे की इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग है जो भी किया है वो उस डायरी में लिखा जाएगा। क्लॉज 2 बोलता है, क्लॉज 1A बोलता है कि जैसे कि किसी भी विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है ना, तो अगर किसी क्लॉज A बोलता है कि अगर किसी भी विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है तो उसको 161 के तहत रिकॉर्ड किया गया है विटनेस का स्टेटमेंट, उसको भी उस डायरी में लिखा जाएगा, ठीक है। ठीक। 1B बोलता है द डायरी रेफर टू बी सबसेक्शन 1 शैल बी वॉल्यूम एंड ड्यूली पेजिनेटेड। देखिए यही चीज़ बताया है जो इस क्लॉज 1 में दिया हुआ है, डे बाय डे की इन्वेस्टिगेशन की सब कुछ लिखा जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब कि उस हिसाब से लिखी जाती है कि मान के चलिए जैसे ये बुक है, अब इसमें पेज नंबर लिखा हुआ है, जैसे 107 लिखा है, 116 यहाँ पे लिखा है 106। अगर मैं इस पेज को फाड़ देती तो आराम से पता चल जाएगा ना पेज नंबर के हिसाब से कि इस पेज यहाँ से एक पेपर गायब है। तो उस हिसाब से डिज़ाइन होती हैं कि किस पुलिस या कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके, ठीक। क्लॉज 2 बोलता है हमारा, देखिए अब जैसे कि FIR हमने बताया था सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है, तो उस हिसाब से जो डायरी है वो एविडेंस का पीस मतलब कि एविडेंस ऐसा एविडेंस नहीं यूज़ किया जा सकता है, वो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है सिर्फ, ठीक है। जैसे मान के चलिए स्टेटमेंट हमने 161 में रिकॉर्ड किया और फिर उसको डायरी में मेंशन किया है, तो उसके बाद हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए मतलब उसको जैसे कि हम उस टाइम किसी और उसने कुछ और बोला, इस टाइम कुछ और बोल रहे हैं, तो इसमें जब इससे जो हमारे जज साहब हैं वो पकड़ सकते हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ठीक है। चलिए क्लॉज 3 बोलता है, देखिए अगर कोई भी एक्यूज्ड है और कोई भी जो भी मतलब विक्टिम है, अब इनके एजेंट्स हैं, वकील साहब लोग हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या ये लोग डायरी मांग सकते हैं? तो बिल्कुल ये डायरी नहीं मांग सकते हैं, इन लोगों को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट ही यूज़ कर सकती है, कोर्ट के पास पावर है कि उसको चेक किया जा सके अगर, ठीक है। और साथ में ये भी लिखा हुआ है अगर हो सकता है कि अगर यूज़ पड़ता है तो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए वो मांग सकते हैं, ठीक। इस सेक्शन में बस यही बताया है। और 173 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा सा समझने लायक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 173 ही पढ़ेंगे उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए 173 बोलता है अगर हम लोगों ने क्या पढ़ा, सफिशिएंट एविडेंस हो सकते हैं और इनसफिशिएंट एविडेंस हो सकते हैं, तो दोनों की रिपोर्ट्स मजिस्ट्रेट के पास भेजनी है। तो भेजनी किस सेक्शन के तहत है? 173 के अंदर भेजनी है, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलिए अगर मान के चलिए सफिशिएंट एविडेंस हैं तो चार्जशीट बना कर भेजा जाएगा, ठीक। मान के चलिए इनसफिशिएंट एविडेंस है, सफिशिएंट नहीं है, जो जिस पे नहीं एक्शन लिए जा सकते हैं आगे, ऐसे एविडेंस हैं तो उसमें क्लोजर रिपोर्ट भेजी जाएगी, भेजा जाएगा सिर्फ 173 के ही अंदर, सेक्शन 173 के अंदर ये दोनों ही रिपोर्ट भेजी जाएंगी, ठीक है। अगर मान के चलिए देखिए चार्जशीट भेजी, बोला कि एविडेंस सफिशिएंट है तो चार्जशीट बना के भेजी, हो सकता है मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट कर लें, हो सकता है डिनाई कर दें, छोड़ कह दें कि और इन्वेस्टिगेशन करो,
है ना, हमें सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिल लग रहे हैं और वो करो। अगर मान के चलिए क्लोजर रिपोर्ट आई, इसमें भी दो चीज़ें हो सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। क्लोज और एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट कर लिया मान के चलिए, तो जो इन्फॉर्मेंट है तो उसको ये चीज़ बता दी जाएगी कि इस जो आपकी इंफॉर्मेशन आई थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, कि मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया है तो भी बताया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया गया है तो भी बताया जाएगा। अगर रिजेक्ट कर दिया है तो वो पिटीशन फाइल कर सकती है ना। एक्सेप्ट कर लिया तो भी इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना कि आगे की प्रोसीडिंग्स देखी जाए, है ना। और अगर मान के चलिए रिजेक्ट करता है तो आप प्रोटेस्ट पिटीशन पे आप उसको मतलब कि वो जो कंप्लेनेंट है वो प्रोटेस्ट पिटीशन कर सकता है। और इधर चार्जशीट भेजी तो अगर एक्सेप्ट कर ली तो इधर प्रोटेस्ट पिटीशन भेज सकती है कि आगे की प्रोसीडिंग्स हो, है ना। और चलिए इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। और इस जैसे कि हम लोग इस चैप्टर में इसको ये भी कह सकते हैं सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स भी बोल सकते हैं ना, सबमिशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट। देखिए फाइनल इन्वेस्टिगेशन हुई है तभी तो उसके बाद वो रिपोर्ट भेजी गई, तभी फाइनल ही तो कहा जाएगा ना, तभी तो उसको रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाएगी। चलिए एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीट विदाउट नेसेसरी डिले। ये तो नॉर्मल सी बात है, बिना किसी डिले के इस चैप्टर में जो जैसे भी इन्वेस्टिगेशन दी हुई है, प्रोसीजर दिया हुआ है, बिना डिले उसको करना होगा। क्लॉज 1A बोलता है द इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिंग इन एन ऑफिस अंडर सेक्शन 173। ये जो सारे सेक्शंस हैं, ठीक है, इंडियन IPC के शैल बी कंप्लीट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑन विच इंफॉर्मेशन वॉज रिकॉर्डेड बाय ऑफिसर इन पुलिस। देखिए अगर मान के चलिए ये जो जितने भी सेक्शंस IPC के दिए हुए हैं, अगर उसमें से कोई भी केसेस आते हैं तो 2 month में उसकी इन्वेस्टिगेशन किसी भी हालत में कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लॉज 2 बोलता है एज सुन एज इट इज़ कम्प्लीट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड मजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन द पुलिस रिपोर्ट। अ रिपोर्ट इज़ फ्रॉम प्रिस्क्राइब स्टेट गवर्नमेंट। देखिए रिपोर्ट जो पुलिस इंचार्ज हैं, जो रिपोर्ट जो तैयार की है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, जो कि उसका मैनर स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक। और प्रिस्क्राइब कैसे किया है, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, पार्टी का नेम लिखना होगा, पार्टी का क्या नेम है उसका, जो रिपोर्ट होगी ऐसे ना कि जो मैनर प्रिस्क्राइब किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, तो ये पहला नेम होगा लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, कुछ नया नहीं बता रहे हैं। बी बताता है द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, उसका नेचर क्या है, जो इंफॉर्मेशन आई है, जो इंफॉर्मेशन लाया है उसका नाम, और जो इंफॉर्मेशन आई है उसका नेचर क्या है। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द पर्सन हु अपीयर्स टू एक्वेंटेड विद द सर्कमस्टांसेस केस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये पूरे H तक के दिए हुए हैं, ये सब ऐसे करके मैनर में उसको शीट को भेजी जाएगी, ठीक है, रिपोर्ट्स को। चलिए ये H बोल रहा है वेदर द रिपोर्ट ऑफ, एक मिनट, हाँ, वेदर द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वीमेन हैज़ बीन अटैच्ड इन्वेस्टिगेशन। अगर किसी भी वीमेन का एग्जामिनेशन हुआ है उसको भी साथ में अटैच करके भेजेंगे। चलिए ये 2 बोल रहा है the officer shall also communicate in manner as may prescribe the state government the action taken by him to the person if any whom informant relating commission offence first time given। देखिए देखिए पहली बात तो इसमें ऐसे जो भी इम्पोर्टेंट था इतना ही था कि जैसे कि जो भी मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है स्टेट गवर्नमेंट ने वैसे ही किया जाएगा। और इस जो 173 सेक्शन है उसको मैं एक बार मतलब नेक्स्ट वीडियो पे सिंगल से वो सेक्शन को
बताऊंगी, और सारे सेक्शन को भी, जो जैसे ऐसे बड़े सेक्शन होते हैं और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं उनको, जैसे 164 है और ऐसे 172 है, इन सबको फिर से मतलब कि एक एक बार और बनाएंगे जिससे थोड़ा सा और क्लियरिटी आ सके। ठीक है, और अगर किसी भी टाइप की कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। अगर पॉसिबल होगा तो हम उसका वीडियो भी बनाएंगे। हम इसकी जो केस लॉज की सीरीज़ है वो भी डाल रहे हैं, आप उसको केस लॉज ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपी में आंसर राइटिंग के लिए भी, चाहे वो आप किसी कॉम्पिटिटिव के लिए हो, चाहे वो आपके एग्ज़ाम मतलब कि यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के भी हो। ठीक है, कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।